विज्ञान किसी भी देश के विकास का आधार होता है, लेकिन विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि बढ़े, इसके लिए इसे प्रयोगशाला से निकालकर आम लोगों के बीच ले जाना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की एक छात्रा अनन्या सिंह ने माइक्रोस्कोप जैसे भारी भरकम और महंगे उपकरण का एक ऐसा विकल्प खोज निकाला है जिसे घर पर ही आसानी से बनाया जा सकता है और विज्ञान के नए नए प्रयोग किए जा सकते हैं। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। संगीत की शौकीन अनन्या को बचपन से ही विज्ञान में काफी रुचि थी। अपने घर पर भी वो खेल खेल में विज्ञान के प्रयोग करती रहती थी। अनन्या दिल्ली के सालवान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। एक बार वो स्कूल के ट्रिप पर किसी गांव में गई। वहाँ पर हम लोगों ने जो विलेज थी उसके स्कूल में देखा कि जितने भी बच्चे थे उन सबको टीचर्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बता रहे थे। मैंने अपने स्कूल में खुद सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मैंने माइक्रोस्कोप में देखे थे। ये बात अनन्या के दिल में घर कर गई। वापस आकर अनन्या ने इस बारे में काफी विचार किया और फैसला किया कि वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाएंगी जो बहुत ही मामूली कीमत में हर किसी को वैज्ञानिक प्रयोग करने और विज्ञान को नजदीक से समझने की आजादी दे सके। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। अनन्या ने शुरुआत की माइक्रोस्कोप की बनावट और उसके काम करने के तरीके को समझने से। इस काम में उनकी मदद की उनके स्कूल की टीचर्स ने। एक माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी दरअसल वो यंत्र होता है जिसकी मदद से उन छोटी से छोटी वस्तुओं को भी आसानी से देखा जा सकता है जिन्हें आंख से देखना संभव नहीं होता है। माइक्रोस्कोप में कम फोकस दूरी का एक लेंस होता है जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। जब किसी छोटी वस्तु को इस लेंस के पास रखा जाता है तो इसका एक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यही प्रतिबिंब एक दूसरे बड़ी फोकस दूरी के लेंस यानी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है और फिर ये बड़ी फोकस दूरी का लेंस वस्तु के आकार को मैग्नीफाई कर देता है जिससे उस वस्तु का बड़ा आकार देखने को मिल जाता है। माइक्रोस्कोप की बनावट को समझकर अनन्या ने पहले पीवीसी पाइप से माइक्रोस्कोप बनाने की कोशिश की, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं था। फिर अनन्या ने प्लास्टिक की खाली बोतल का इस्तेमाल करने का सोचा। क्या आपने कभी सोचा है कि बेकार दिखने वाली ये प्लास्टिक की बोतल और इस महंगे माइक्रोस्कोप में किसी भी तरह का कोई संबंध हो सकता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस प्लास्टिक की बेकार बोतल का इस्तेमाल करके एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जा सकता है जो इस तरह के माइक्रोस्कोप जैसा ही रिजल्ट दे सकता है? ये चीज़ कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये विज्ञान है और ये काम हमें करके दिखाएंगी दिल्ली की अनन्या सिंह। हमें ये प्लास्टिक की बोतल चाहिए और हम उसको हाफ में कट कर लेंगे। हमें ऐसी 2 बोतल चाहिए और इनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा चाहिए। इनके साथ इनके ढक्कनों में हमें होल कर देना है ताकि हम लोग इसमें लेंस फिट कर सकें। साथ ही साथ ताकि जो इमेज बने उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, हम लोग बाहरी लाइट को रोकने के लिए अंदर से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके इसको ग्लू की सहायता से अंदर चिपका देंगे। तो इस तरीके से पूरी बॉटल को कवर करना है।
अब इससे क्या होगा, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव से लाइट आएगी उसमें कोई भी बाहरी लाइट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग ब्लैक पेंट कर देते हैं। इनको अंदर से ब्लैक पेंट करने के बाद अब हम लोग जो हमने होल कर रखा था कैप्स में, उसमें हम लोग, मेरे पास माइक्रोस्कोप लेंसेज हैं जो कि मैंने एक यूज्ड माइक्रोस्कोप से लिए हैं। ये वेस्ट लेंसेज हैं जो कि बहुत चीपली आपको सेकेंड हैंड मिल जाएंगे। इसमें हम लोग बॉटल कैप में हम लोग लेंसेज को फिट कर देंगे। ये हमारा आई पीस और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, और अब हम इन बॉटल कैप्स को इस पे दोबारा स्क्रू कर देंगे। ये जो 2 बॉटल हाफ्स हमारे पास रेडी हो गए हैं, अब इनको हम बस साथ में ऐसे फिट कर देंगे रबर बैंड्स की मदद से या किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लास्टोस्कोप रेडी हो जाएगा। हमने इस तरीके का एक प्लास्टोस्कोप पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा जब हम इसको फिट कर देंगे। कोर्स ट्यूनिंग के लिए हम इसको, ये बॉटल को ऐसे रोटेट करके कोर्स ट्यूनिंग कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग ऑब्जेक्टिव और जो हमारा आई पीस है उसमें ऐसे बॉटल को, कैप को रोटेट करके, तो ये बहुत मिलीमीटर्स पे डिस्टेंस में चेंज आएगा, जिसकी वजह से फाइन ट्यूनिंग होगी। हमने इसको स्टैंड, हमें माइक्रोस्कोप्स के लिए एक स्टैंड चाहिए होता है, तो हमने जो फर्स्ट स्टैंड बनाया था ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमने एक नीचे लाइट बल्ब अटैच कर रखा है। अगर लाइट ना हो तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर सनलाइट में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हम इसको इधर फिट कर देंगे और कोई भी एक स्लाइड लेकर के यहाँ पे रख के इसको फोकस कर देंगे। प्लास्टिक की बेकार बोतल से बनाए गए इस बेसिक माइक्रोस्कोप को अनन्या ने नाम दिया है प्लास्टोस्कोप। अनन्या ने ये प्लास्टोस्कोप सिर्फ बनाया ही नहीं है, वो तरीका भी खोज निकाला है जिससे इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है। हमने फ़ोन कैमरा को लेकर के इसके ऊपर यहाँ पे रख रखा है, बिल्कुल माइक्रोस्कोप के आई पीस पे, तो हमें ये दिख रहा है। अब हम जब फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो इमेज हमारी ये फोकस, या फिर जब तक हमें क्लियर इमेज नहीं बन जाती तब तक हम फाइन ट्यून करेंगे और ये हमें ऐसे एक इमेज मिल जाएगी। इस तरह से प्लास्टोस्कोप में जो कुछ दिखाई पड़ता है उसे एक साथ कई लोगों को दिखाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो माइक्रोस्कोप है ये 8,000 से 10,000 की कीमत का है। ये प्लास्टोस्कोप 200 से 300 रुपए का है सर। प्लास्टोस्कोप उन बच्चों को पिक्चर्स और फोटोज से एक नई दुनिया में ले जाएगा जो वो कभी नहीं देख पाते थे असलियत में। वो यहाँ पे सेल्स को डिवाइड करते हुए देख सकते हैं, वो कीटाणुओं को देख सकते हैं, दे कैन सी बैक्टीरिया। अनन्या प्लास्टोस्कोप में सुधार भी करती जा रही है, इसे कहीं भी ले जाने में आसानी हो। इसके लिए अनन्या ने इसे लकड़ी के बजाय मैकेनिकल स्टैंड में फिक्स कर दिया है और इसमें एक LED लाइट भी लगा दी है। जो ये सारे प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बच्चों को, आइरिस, इंस्पायर, जिज्ञासा, इनसे ये बैग तो बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की विजन के इन लाइन है। प्लास्टोस्कोप के लिए अनन्या को साल 2019 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई दूसरे मंचों पर भी अनन्या को सम्मानित किया जा चुका है। जब इस प्रोजेक्ट पे वो काम करना स्टार्ट किया उसने, तो समटाइम्स मैंने फील किया ये रात में 2-2, 3-3 बजे तक स्केच खींचना, उसको लेंसेज की कैसे हाइट एडजस्ट करनी है, क्या करनी है इन चीज़ों पे, और काफ़ी नेट के थ्रू स्टडी करना। लेकिन ये ज़रूर था कि बड़ा इनोवेटिव आइडिया लग रहा था कि क्या हम कभी, क्योंकि मैं भी साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने देखा है कि माइक्रोस्कोप का कोई इस तरह का बॉटल का अल्टरनेटिव ढूंढा जा सकता है, ये मेरे दिमाग में तो नहीं था। हमारे पूरे घर में ही समझिए फर्स्ट टाइम अनन्या है जिसने इतना अचीव किया है बच्चों में।
अब तक तो किसी ने अचीव नहीं किया था, तो बहुत प्राउड मोमेंट था। अनन्या ने प्लास्टोस्कोप के पेटेंट के लिए भी आवेदन कर दिया है। आगे चलकर भी वो विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। अनन्या का ये इनोवेशन न केवल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विज्ञान के नए नए प्रयोग करने का मौका दे सकता है, बल्कि विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने में भी एक अहम भूमिका निभा सकता है। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन विज्ञान से जुड़े विश्वसनीय कार्यक्रमों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस। धन्यवाद।